राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को एक बड़ी सौगात देते हुए सोनीपत में दिल्ली से पानीपत 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर 11 फ्लाईओवरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, स्थानीय सांसद और विधायक भी उपस्थित रहे। गडकरी ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग केवल देश के नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी कार्य करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो सोनीपत से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, इसके कारण आप लोगों को बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी। जब हमने ये कार्य का शुभारंभ किया तो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस करके काम शुरू किया, तो किसान आंदोलन में साल 1.5 साल काम बंद पड़ा और इसलिए इतने ट्रैफिक के रोड पर आपको काफी तकलीफ हुई। और आज इसी रोड पर 11 ब्रिजेस का निर्माण पूरा हुआ है और आपको राहत मिली है, इसकी मुझे खुशी है। जो बाजू में सर्विस रोड था वो 2-2 लेन का था, पर यहाँ की सुविधा को देकर हमने निर्णय किया कि हम 3-3 लेन के बनाएंगे, तो और 3 और 3 6 लेन और ऊपर में 8 लेन, तो ऐसे 14 लेन का ये रोड बना हुआ है जो चंडीगढ़ तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत सुविधा देगा। पर इतना ही नहीं है, तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। हम पेरिफेरल रोड से आगे जहां से UR2 लगता है रिंग रोड दिल्ली का, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ति तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक केवल 15 से 20 मिनट में चले जाएंगे। और शिव मूर्ति से हमने वहां फिर 8 लेन नीचे 8 लेन ऊपर 16 लेन बनाई है। मैं अब अंदर की टनल देख के आया हूं और उस टनल से डायरेक्ट T3 पर पहुंच जाएंगे और उसी टनल से वसंत विहार तक पहुंच जाएंगे। ऐसी टनल बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप यहां से डायरेक्ट जयपुर के लिए जाने के लिए अब सोनीपत से जयपुर ये रोड बनने के बाद आप केवल 2.5 से 2.25-3 घंटे में आपको हो जाएगा, आप जयपुर तक पहुंच जाओगे। मुझे खुशी है कि आज हमने विशेष रूप से हरियाणा में काफी बड़े बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की भी परियोजना हमने दी है। ये जो विशेष महत्वपूर्ण योजना जो है उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना में मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40-45 घंटे लगते थे, अब आप केवल 12 घंटे में जा सकोगे। सोनीपत से मुंबई तक 12.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। इतना अच्छा रोड बन रहा है। मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से हरियाणा के विकास के लिए ये जो विकास उन्होंने करके दिखाया है, जिसका अनुभव आप ले रहे हैं, वो मनोहर लाल जी ने राज्य में उनके नेतृत्व में करके दिखाया। यह डबल इंजन की सरकार जो है, इन्होंने आपके जीवन को बदला है। और मैं इसलिए आपसे यही अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपका सहयोग, आपकी शुभकामनाएं, आपका प्रेम ऐसा ही रखिए। हमारे मिड्डा जी ने जिन विधानसभा क्षेत्र में बाईपास नरवाना रोड से रोहतक तक जुलानी इक्का शहर के रिंग रोड का निर्माण करने के बारे में मांग की है, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 9 वर्ष हो गए हैं केंद्र सरकार के, और इन 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी है, और हम भी लगभग 8.5 साल से हरियाणा में अपनी सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं। 9 वर्ष में जो काम हुए, हमने भी हरियाणा में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं कहता हूं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने हमको दी, उन सब योजनाओं पर हमने काम किया है। खास करके आम आदमी, आम सामान्य व्यक्ति, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके हित में केंद्र ने कितनी ही योजनाएं चलाई है, और उन योजनाओं को लागू करने में हमसे जो अपेक्षा की गई हमने की है। आज निर्भय होकर के, चाहे यहाँ का गरीब आदमी हो, चाहे आपका सामान्य आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई निवेशक हो, उद्योगकर्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, बिना किसी पर्ची खर्ची के जैसा कोई भेदभाव नहीं, मिशन मेरिट, इसको हमने जो है समर्थन किया है। और इस मिशन मेरिट के कारण से आज हमारा युवा, वो हरियाणा में पढ़ाई की लगन उसको लग गई है। जो
कोचिंग सेंटर खाली होते थे वो भर गए हैं, लाइब्रेरीज में पैर रखने की जगह नहीं है, हमारे कॉलेज और एजुकेशन के सेंटर ये खूब बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमने कुल मिलाकर के जो 5S मैं कहा करता हूं उसमें हमने काम किया है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वरोजगार है, इन सब बातों पर हमने जो काम करने के लिए अपने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं। आज भी जींद जिले में, आज भिवानी जिले में, आज महेंद्रगढ़ जिले में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया के लिए 3 मेडिकल कॉलेज पर खर्च किया है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम